चीन में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चीन के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जब 2020 में कोरोना आया था, उसमें इंडिया में मार्च में लॉकडाउन वगैरह लगा था। उसके 8-9 महीने पहले चीन में भयावह स्थिति हो चुकी थी। लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, क्योंकि चीन की जो मीडिया, चीन की सरकार है, वो न्यूज़ को बाहर नहीं आने देती है। अभी जो खबरें आई हैं चीन से, वो ये है कि चीन में कोरोना बहुत तेज से फैल रहा है। चीन की सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है कि वहां पर वापस कोरोना वाले जो प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो किया जाए। सिंगापुर, थाईलैंड भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी उतना ज़्यादा नहीं है कुछ खास। बट हाँ, जो गलती हमने 2020 में की थी, 2021 में की थी, वो गलती हमको इस बार नहीं करना। 2020-21 में हमको पता ही नहीं था ये क्या है कोरोना, कैसे बचना है, क्या होता है मास्क, क्या होता है सैनिटाइजर, क्या होता है हाथ धोना, है ना। बट अब हम इतने समझदार हो गए हैं कि 5 साल हो चुका है, तो 5 साल में हमको ये तो पता चल चुका है कि हमको कैसे टैकल करना है। पहला टैकल करने का तरीका वही कि आप कोशिश कीजिए, भीड़ भाड़ इलाके में जाए, हॉस्पिटल जाए, कहीं जाए तो मास्क लगा लीजिए। मास्क बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने बताया था और पहले भी लोगों को पता था कि भाई हाथ आप कोशिश कीजिए ना मिलाएं किसी से, और मिलाएं तो सैनिटाइज जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा अपना कपड़ा वपड़ा धोना या नहाना जरूरी है। वो ऐसे भी नॉर्मल हाइजीन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर इंसान के घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या बीमार कोई व्यक्ति होगा, या प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। बच्चों को बहुत तेज़ी से टारगेट करता है, बूढ़ों को, जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, आपको पता है वो ऑलरेडी इतनी चीज़ें अंदर से बॉडी में चल रही होती हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। हमारी जिम्मेवारी है कि पैनिक नहीं होना, ऐसा कुछ भारी टेंशन वाली बात नहीं है इंडिया में। बट हाँ, ये जरूर है कि हमको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अभी से ही सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, हाथ धोना शुरू कर दीजिए, कपड़े धोना शुरू कर दीजिए, है ना। और बाहर का सामान थोड़ा कम खाएं, क्योंकि वैसे भी गर्मी का समय है, तो बाहर का तो अनहाइजीनिक ही है चीज़ें, आपको पता है। बाहर कोई भी चीज़ खाएंगे तो इस टाइम डायरिया, उल्टी, दस्त, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि वैसे ना खाएं तो और अच्छा है, क्योंकि बाहर वैसे ही मिलावटी सामान ही मिलता है। तो कोरोना के अलावा भी अगर आप कोरोना हटा भी दीजिए ना, तो भी आप नहीं खाएंगे तो और अच्छा ही है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बाहर का सामान जितना कम से कम खा पाएँ, हाइजीन जितना से ज़्यादा मेंटेन कर सकें, क्योंकि 2020 और 21 में हमको कुछ नहीं पता था कोरोना के बारे में। अभी बहुत चीज़ें पता है हमको कि हम कैसे टैकल करना है। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी ले ली है, तो आपको पता है कि डोज 1 और डोज 2 लेने के बाद में कोरोना का जो प्रभाव था एकदम से कम हुआ था 2020-21 के बाद, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन लगने से थोड़ा हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ था। हाँ, उसके साइड इफेक्ट बाकी चीज़ें तो बाद की बात है, वो तो अभी रिसर्च चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, अलग बात है ना। बट ये है कि कोरोना की वैक्सीन 1, 2 और 2 डोज लेने के बाद में काफ़ी कुछ कोरोना में राहत मिली थी। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सरकार का और बाकी लोगों का कहना है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए और बस प्रिकॉशंस लीजिए और कुछ नहीं।